Hey, all students. Now I am glad to say that we are entering into the next segment of chapter 4, that is communication services. Communication services से हम क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, कोई बात है जो कि आप सामने वाले इंसान को बताना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसे वो डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। अब आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड करने वाले हो? पहला एग्जांपल एंड द बेस्ट एग्जांपल, जैसे आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। This is the mode via which I am delivering you the teaching services. I am delivering you the content. I am delivering you the context of the syllabus, the conceptual clarity from this YouTube, right? एंड अब जैसे थोड़ा और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एज वी आर इन स्कूल, स्कूल में क्या होता है, हमारे टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट में किसी के 20 आउट ऑफ 20 आते हैं एंड किसी के 10 आउट ऑफ 20, या फिर किसी के अनफॉर्चुनेटली 3 आउट ऑफ 20। अब टीचर इस केस में क्या करती है, तीनों तरीके के बच्चों को पता है, 20/20 वाला घर पे जाके खुशियां बनाएगा और 3 नंबर वाला घर पे डायरी दिखाएगा ही नहीं। टीचर क्या करती है, व्हेन यू हैव दी लेस मार्क्स इन योर टेस्ट, वो क्या करती है कि बेटा कल मुझे तुम्हारी डायरी पे साइन चाहिए क्योंकि तुम्हारे क्या आए नंबर कम। तो ये क्या है, टीचर आपके पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर रही है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या रीजन है, ज्यादा खेलता है, पढ़ता नहीं, टीवी देखता है। सॉरी, अब तो टीवी का जमाना गया, यूट्यूब पे रील देखता है। तो वो चीजें कम्युनिकेट करना, राइट। तो टीचर ने कम्युनिकेट कैसे किया, डायरी से। तो वो क्या थी टीचर के लिए, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये थे अपने लेमन लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल, जिससे कि कोई और भी समझ पाए जो कि बुक नहीं पढ़ता, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा बिजनेस लेवल पे लेके चलते हैं। बिजनेस लेवल पे क्या होगा, मान लो आई हैव अ बेकरी शॉप। बेकरी शॉप में मैं केक बनाती हूँ। अब केक बनाने के लिए मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। ऐसा तो है ही नहीं मैं ही किसान हूँ, मैं ही गेहूं उगा रही हूँ, देन उसका फ्लोर बना रही हूँ, आटा बना रही हूँ, फिर मैं शुगर मिल भी मैंने खोली हुई है जिससे कि मैं चीनी बना रही हूँ शुगर केन से, एंड देन फिर मैंने ब्रेड बनाने की भी फैक्ट्री बना रखी है। ऐसा तो नहीं होने वाला। मतलब कि मुझे केक बनाने के लिए, मुझे केक बनाना आता है, ठीक है, लेकिन केक बनाने के लिए जो मुझे सामान चाहिए वो किससे मिलने वाला है, सप्लायर से मिलने वाला है। अब मेरी बेकरी इतनी बड़ी है कि मैं सप्लायर को कॉल नहीं करती, मैं डायरेक्ट मारती हूँ ईमेल। ईमेल में मैं उसको इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ, देख सप्लायर, आई वांट दिस much of quantity of flour, this much quantity of sugar, this much quantity of bread for making my another order fulfilled of the cake। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने सप्लायर को ये बोला कि देखो सप्लायर, मुझे इतना फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, इतने ब्रेड चाहिए केक को बनाने के लिए, ताकि मैं अपने कस्टमर के ऑर्डर को पूरा कर सकूं। तो यहाँ पे मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया, ईमेल हो गया। ईमेल के थ्रू मैंने अपने सप्लायर को बताया कि देख मेरे पास केक बनाने का सामान खत्म हो चुका है, तो मुझे ये सामान इतनी इतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। अब जो सप्लायर है फिर वो अपने डिलीवरी बॉय को भेजता है एंड मेरी बेकरी पे वो सारा सामान रखवा देता है। अब मैंने केक बना लिया, अब मेरे कस्टमर को कैसे पता चलेगा, सपना हैगा, अंजलि ने तो 2 घंटे में बोला था केक बन जाएगा, लेकिन पता नहीं, वो थोड़ी ठीक है, वो जल्दी भी बना सकती है 1-1.5 घंटे में भी। तो कस्टमर को थोड़ी सपना आ रहा है कि मैंने केक बना दिया, मेरे को कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा कि योर केक हैज बीन रेडी, यू कैन कम एंड पिक अप इट। तो कस्टमर क्या बोलेगा, मैं कॉल करूंगी कस्टमर को, कस्टमर को बोलूंगी कि आपका केक रेडी है, आप उसको ले जाइए, कस्टमर आएगा। या फिर मैं अपने ही डिलीवरी बॉय को केक जो है अपने कस्टमर के घर पे क्या करा दूंगी, डिलीवर। तो यहाँ पे मेरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या बना, कॉल। कस्टमर ने भी मुझे फोन पे ऑर्डर दिया था और मैंने भी कस्टमर को इंटीमेट किया कि आपका केक ले जाओ बन के तैयार है, या फिर अपने डिलीवरी बॉय को भेज दिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज हमें ये बोलती है कि देखो अगर मेरा एक बिजनेस है,
बिजनेस मैं आइसोलेट तरीके से नहीं चला सकती। आइसोलेट मतलब सेपरेटली, मैं अकेली सारे काम नहीं कर पाऊंगी, अकेले मैं सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती, मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों की ज़रूरत पड़ने पे अब लोगों को तो सपना नहीं आएगा ना कि मुझे उनकी ज़रूरत है, आई नीड देयर हेल्प, तो मुझे सामने से उनको बताना पड़ेगा। बताने के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, कम्युनिकेशन का माध्यम होना चाहिए। तो वो माध्यम मेरे पास ईमेल भी हो सकता है, फिजिकल लेटर्स भी हो सकते हैं, कॉल भी हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है फॉर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हो गई, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये क्या है अपने पास कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये था केक का ऑप्शन, ठीक है। अब अपने डिस्कशन को थोड़ा और लेवल पे लेके जाते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एयरलाइंस, ठीक है। एयरलाइंस का एग्जांपल लेते हैं, बात सारी घूम के वहीं आएगी, बट अलग अलग एग्जांपल से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एयरलाइंस कंपनी का क्या होता है, वो उन्हें कस्टमर के लिए टिकट बुक करनी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे कोई फ्लाइट मिस हो गई या फिर डिलेड है, तो वो कस्टमर हैंडल करते हैं कि योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय दीज आवर्स, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, यू हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स, ऐसा कुछ। तो मतलब कि आपकी जो फ्लाइट है वो 2 आवर के लिए लेट हो चुकी है, आपको एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो इस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने अनाउंस किया ना अपने क्लाइंट को, अपने एयर लाइन कस्टमर को उन्होंने अनाउंसमेंट के थ्रू कम्युनिकेट किया। देन अब एरोप्लेन बिना पेट्रोल के, बिना फ्यूल के चल जाएगा क्या? पेट्रोल तो नहीं, खैर फ्यूल के बिना चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एयरलाइन कंपनी को अपने सप्लायर को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फॉर द फ्यूल रिक्वायरमेंट। देन उसके बाद अब ऐसा तो नहीं होगा मेरी जो टिकट है वो 5,000 में बेच रही हूँ मैं, एंड अनदर एयरलाइन कंपनी सेम जगह पे जाने के लिए उसी टिकट को 3,000 में बेच रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टिकट फेयर को दूसरी एयरलाइन कंपनी से भी कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करूंगी? बाय द गूगल बाबा, बाय द चैट जीपीटी, ठीक है। तो कंपैरिजन के भी काम आएगा। तो गूगल इज ऑल्सो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन द डेटा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं कैसे कर सकती हूँ, इसका मोड क्या है? अगेन मैं ईमेल का यूज करने वाली हूँ कस्टमर को फ्लाइट टिकट्स देने के लिए, कॉल करने वाली हूँ, व्हाट्सएप करने वाली हूँ, टेक्स्ट मैसेज करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये अपने दो एग्जाम्पल है। पहले मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए स्कूल लेवल पे लेके गई, टीचर एंड स्टूडेंट के टेस्ट वाली बात, एंड देन उसके बाद हम गए केक बेकरी पे, एंड देन उसके बाद हमने एयरलाइन बिजनेस का छोटा सा एग्जांपल लिया। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम अपनी पीपीटी पे भी आने वाले हैं। सो लेट्स रन ऑन आवर बुक। कम्युनिकेशन सर्विसेज, communication services are helpful to the business for establishing link with outside world। outside world में कौन? जैसे कि सप्लायर। सप्लायर कौन हो गया मेरा? आटा दाल चीनी देने वाला इंसान, ठीक है। कस्टमर जिसको मुझे केक बना के देने थे। कॉम्पिटिटर हो सकता है मेरे बगल में एक और केक बेकरी थी। बिजनेस डजंट exist in isolation, यानी सेपरेबिलिटी। It has to communicate with others for transmission of ideas and information, ठीक है। साफ सीधी बात है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हेल्पफुल होती है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। आप अकेले काम नहीं कर पाओगे, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने सप्लायर से, कस्टमर से, एंड कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एडवांटेज ले पाओ उस चीज का, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज नीड टू बी वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी टाइमली बेसिस पे आपको मिल जानी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, एंड फास्ट फॉर देम टू बी इफेक्टिव, और जल्दी से मिल जानी चाहिए, ठीक है। इन दिस फास्ट मूविंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज असेंशियल टू हैव एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब एडवांस टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमें फास्ट मूविंग वर्ल्ड में लेके आई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। तो कम्युनिकेशन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। वी शुड हैव प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी। ठीक है। द मेन सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीकॉम। जो मेन सर्विसेज है उसको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज में। अब पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज सुनने में एक जैसा लग सकता है, सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू। ध्यान से सुनना, इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए राइट अप नहीं है, आप बहुत ध्यान से सुनना। जो पोस्टल सर्विसेज होती है ना, पोस्टल सर्विसेज में हम फिजिकल मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिजिकल मोड मतलब कि लेटर्स, पार्सल और फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी मैं उसको टच कर सकती हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर मेरे घर पे लेटर आने वाला है। ठीक है। फिर टेलीकॉम सर्विसेज में क्या होता है? टेलीकॉम सर्विसेज में आप डेटा एंड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हो। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि वॉइस, डेटा, मैसेजेस। ठीक है, कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कौन से हो गए? अपने टेलीकॉम सर्विसेज हो गई। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? पोस्टल सर्विसेज में फिजिकल मोड रहता है। एक आपको डिलीवरी बॉय आएगा और आपको आपका पार्सल देके जाने वाला है। और टेलीकॉम सर्विसेज में यू जस्ट नीड टू हैव एक्सेस टू इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट है, यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन एंड डेटा बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज में अभी इस सेशन में फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। एंड अब जो हम दो टर्म का यूज कर रहे हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, मैं इसको ओवरव्यू दे चुकी हूँ आपको, इसमें डिफरेंस क्या होता है। बट हम नेक्स्ट सेशन से एक्चुअली ये देखने वाले हैं कि पोस्टल सर्विसेज क्या होती है एंड टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती है। राइट। तो इतना आई थिंक रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल अगर नोट्स मेकिंग आ जाते, कहीं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आंसर का कंटेंट छोटा पड़ रहा है, तो तुम एक दो लाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड घुसा सकते हो, अगर सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें मिलता है एग्जाम में तो। ठीक है। Have a good day and we will meet at next session starting with postal services.